चलिए आज हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। आज बना रहे हैं दूसरा। ठीक है, एक्सरसाइज कहाँ गया, कलर वाइट। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 2.2। कुछ ज़्यादा ही पतला है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये 15 पे ठीक है। ठीक, एक्सरसाइज कितना 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में अपने से क्या बोला है समझो। इसमें हमसे जो है शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे के रखा है। तो हमसे जो है इसने द्विघात बहुपद पूछा है। ठीक है, समझो इस बात को, इसने क्या कहा है। अगर आपके पास दोनों शून्यक पता हो आपको, तो आप जो है उसका उपयोग करके उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं जिसका वो शून्यक है। और कैसे, इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्या कि यदि, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ठीक है, जो ठीक कहता है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा हो b, ठीक है, एक नंबर b दे रखा है, एवं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया, c दे दे। ठीक है, इस तरह से दे दे, तो आपको जो है ज्ञात करना है क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ऐसे बी सी छोड़ो, बी सी क्या ही करेंगे हम लोग करके। ठीक है, अल्फ़ा द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो शून्यक दे रखा है ना, उसका आप क्या करो, योगफल निकाल लो। ठीक है, शून्यक का योगफल निकाल लो और उसका गुणनफल निकाल लो, और इसके बाद फार्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो ध्यान से देखना, इस फॉर्मूला में क्या क्या बात है। देखो, द्विघात बहुपद लिखना है तो x का स्क्वायर तो होगा ही। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसके आगे आने वाला टर्म जो है उसमें यहाँ पे इसने माइनस ले रखा है। ठीक है, और इसके बाद वाले टर्म में इसने प्लस ले रखा है कि नहीं। तो इसमें अल्टरनेट में जो है प्लस माइनस का साइन चलता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको, बस यही फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसी फार्मूला से हम लोग जो है द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। देखो आगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना, इसने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू इसने दे रखा है -1। तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तुरंत फार्मूला लगा दो, इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाओगे तो क्या है फार्मूला इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है ना इसका फार्मूला। रख दो इसका वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है अपने को, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या दिया है, 1/4 दिया है ना, 1/4 दे रखा है इसने। ठीक है, 1/4 इंटू एक्स तो रहेगा ही फार्मूला वाला। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। तो देखो क्या कह रहा है, ये प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, इसका माइनस जो है माइनस हो जाएगा तो 1 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें क्या आया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 आया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये एलसीएम 4 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर बटा में 1 है,
4 बार में कट जाएगा तो ये 4x² हो गया, फिर ये -x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और अब लिख देंगे सीधे डायरेक्ट, अतः द्विघात बहुपद, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, ये 4x² - x - 4 जो बटा में है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बटा वाला को नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक और बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है आपको √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है आपको कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है आपको 1/3, ठीक है। तो इससे द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद वही फार्मूला लगाएंगे और उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। फार्मूला क्या था, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x फार्मूला था, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था फार्मूला, ठीक है। अब इसी में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दो, दिया है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है, डाल दो √2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो प्लस 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 यहाँ वाला अल्फ़ा इंटू बीटा में भी प्लस ही है, ठीक है। तो प्लस 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 ही रह जाएगा, 1/3 हो जाएगा इसकी जगह पे। अब थोड़ा और सॉल्व करो, बटा में जो नंबर है उसको हटाना है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 3 होगा ना, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस ये गुना हो करके कितना आ जाएगा, देखो क्या था, √2x था ना, तो ये जो है 3 से गुना कर दोगे तो ये भाई रुको ना, 3√2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, जो बटा में 3 है इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 3x² - 3√2x प्लस 1, यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब तीसरा में देखो क्या कह रहा है, तीसरा में बहुत आसान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है इसने दे रखा है अपने को 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, √5, ठीक है। तो लगा दो फार्मूला द्विघात बहुपद का, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो x² और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 0 दे रखा है, तो 0 से x में मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 वाला लिखने का भी तो कोई फ़ायदा है नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है प्लस √5, तो ठीक है, प्लस √5, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान कर दिया इसने। चौथा नंबर क्वेश्चन में इसने कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू इसने 1 दे दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया है, ठीक है। तब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। x² 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 से गुना होगा तो x ही रह जाएगा, और यहाँ पर भी 1 रख देंगे तो डायरेक्ट ये अपना जो है द्विघात बहुपद मिल जाता है, ठीक है। अब इतना सॉल्व करने के बाद जो है आपके मन पास इतना आइडिया आ गया होगा कि अगर हमसे कभी भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है तो
आप ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बिना कॉपी कलम उठाए भी आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि इसी में हमसे जो है पूछता है कौन सा नंबर जो है, इसमें आपकी किताब में 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 6ठे को डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देता है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू इसने दे रखा है 1। तो फार्मूला आपके मन में याद है ना, आपके मन में है फार्मूला की एक्स द्विघात बहुपद जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। बटा में तो कुछ है नहीं ये सब में, तो डरने का कोई ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोले, बटा में कुछ भी नहीं है इन दोनों के वैल्यू में, तो डरने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल होता है चीज़। एक्स स्क्वायर को रहने देंगे वैसे ही, और उसके बाद देख लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन क्या है, ये पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दिए और ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा भी प्लस में है, तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख दो, हो गया, द्विघात बहुपद निकल गया डायरेक्ट ही, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से बनाने के काम आएगा, ठीक है। अब इसमें 5वां जो छोड़ दिए थे उसको देखो, 5वां में क्या कह रहा है। 5वां भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान से देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू जो है ये -1/4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये देता है कितना, वो 1/4। तब जो है आपको निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। ऑब्जेक्टिव टाइप से भी आप इसको बना सकते हो, कैसे देखो, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस जो है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला में क्या है, -1/4 है, तो बटा वाला को मत लिखो, ठीक है। बटा वाला यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही है, दोनों जगह बटा वाला सेम है, तो एलसीएम में तो यही रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको सेम रहने दो, ठीक है। तो यहाँ माइनस था ना, और यहाँ एक माइनस पहले से होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई होता है अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो एक्स हो गया ये, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर इसके ऊपर वाला रहने दो, बस डायरेक्ट यही, ठीक है, यही वाला आएगा ही। आप इसको फार्मूला लगा के भी सॉल्व करोगे ना, लिख करके भी, तो इतना ही आना है। इसे लिख करके बताते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, इसका फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही लगाते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर, है ना, माइनस तो यहाँ फार्मूला वाला पहले से है ये है, इसके साथ ही जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा में -1/4 आया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, प्लस 1/4 इंटू में ये वाला एक्स जो है ये रहेगा, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है 1/4 दिया है प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हो आप, तो एलसीएम जो है 4 हो जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो आंसर ये वाला मिलेगा आपको, है ना। तो यही आंसर तो हम लोग उधर भी लाए थे, ठीक है। इससे आपको मोटे तौर पे आइडिया मिल गया होगा कि कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोगों का रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है। अब इसमें कोई आना-कानी नहीं, रेगुलर क्लास रहेगा कल से, ठीक है। चलो।